सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या अगला हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कहाँ तक मार्केट आने वाले टाइम में मूव कर सकता है। तो फिलहाल देखोगे तो बिटकॉइन में जिस तरीके से हमने बाइंग का प्लान किया था समर अराउंड इस लेवल पे कि यहाँ से एक बार बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, देखोगे तो बहुत तेजी से ये मूव आया है। अभी देखोगे इस मूव के बाद इस लेवल पे अगर आप इसको चेस करने जाओगे तो मोस्टली आपको ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अभी अगले 4 से 5 दिन 10 दिन यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी करेगा, ठीक है। हाईयर लेवल पे करे या फिर थोड़ा सा लोअर एरिया पे करे, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी करेगा आप यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लेट कमर इस कैंडल में घुसे होंगे, इस कैंडल में जो भी आज का ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे ना, उन सबको मार्केट अभी निकालने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, जो अभी सबसे बेस्ट सपोर्ट है नीचे की तरफ वो है 73,000 का, ठीक है। मैंने आपको, जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील भी बना के डाला था कि 73,000 बिटकॉइन में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ठीक है। जो मनी फ्लो, जो मनी रोटेशन की हम लोग बात करते थे क्रिप्टो में, जिसकी वजह से अल्ट पॉइंट्स में रैली आएगी, उसके लिए 73,000 बिटकॉइन में होल्ड होना बहुत जरूरी है। तो नीचे की तरफ ध्यान रखना, ये जो मैंने दो लाइनें बना रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बिटकॉइन में। तो जब भी यहाँ से बिटकॉइन नीचे आएगा तो इस लेवल पे कहीं पे आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। 73,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो मोस्टली 88,222 तक का एक यहाँ पे मूव बनता है, जो कि बिटकॉइन को अगला मूव जब भी यहाँ पे वोलेटिलिटी करने के बाद जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये डायरेक्टली 88,222 तक जाने की कोशिश करेगा। तो आप इसके लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ध्यान रखना, ऊपर की तरफ जब भी आएगा तो 86,000 से लेके 88,000 तक आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस 2000 पॉइंट के बीच में आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, और फिर इस लेवल पे आने के बाद आपको एक एक अच्छा शॉर्ट का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे आपको करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आप यहाँ पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इस लेवल तक आने दीजिए, क्योंकि बीच में अगर कहीं पे भी यहाँ पे शॉर्ट करने जाओगे तो मोस्टली एसएल काट देगा, क्योंकि अगला जो बेस्ट रेजिस्टेंस है वो यही वाला लेवल है। देखो एक चीज मैं आपको प्राइस पॉइंट बताता हूँ। जब भी मार्केट में, जैसे ध्यान से सुनना, ये एक बहुत अच्छी लर्निंग की बात है, ठीक है। जब भी मार्केट में मान लो कोई लेवल है, जैसे मान लो यह 1,30,000 का लेवल, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मार्केट कहीं पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ मान लो सपोर्ट है 1,20,000 और 1,26,000, ये दो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मान लो रेजिस्टेंस है 1,34,000 का, और अगला रेजिस्टेंस 1,40,000 का, ठीक है। तो जब भी मार्केट मान लो यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मान लो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है, 134 को ब्रेक करता है, तो कहां तक जा सकता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि टारगेट कहाँ पे लगाऊं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर आपको लगता है मुझे निकलना है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो मार्केट हमेशा एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने का वेट करेगा, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद दूसरे रेजिस्टेंस तक डायरेक्टली वन वे नहीं जाएगा, ये जाएगा 1,36 के आसपास है, फिर से घूमेगा, फिर से जाएगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर घूमेगा, उसके बाद जाके ये अगले रेजिस्टेंस पे जाएगा। जो भी मार्केट का जो नॉर्मल कैरेक्टर होता है मूव करने का, वो यही होता है कि एक लेवल जब भी यहाँ पे ब्रेक होगा तो फिर वो अगले लेवल तक जाने की कोशिश करता है, ठीक है। सेम अगर मान लो मार्केट किसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, तो फिर वो बीच में कहीं पे नहीं रुकता है। जो उसका अगला सबसे अच्छा सपोर्ट होगा उस लेवल तक वो सीधे जाने की कोशिश करेगा। उस बीच में परेशान करने की हमेशा कोशिश करेगा, वो एक अलग चीज है, राइट। और ये चीजें तब मार्केट में सबसे ज्यादा वर्क करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो जैसे अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ट्रेंडिंग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूएशन में बड़ा मूव आया है। अब मान लो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा तो ये इस रेजिस्टेंस पे नहीं रुकेगा, क्योंकि इस लेवल को ऑलरेडी इसने 3-4 बार टेस्ट ऑलरेडी कर दिया है। तो अब ये इसको ब्रेक करने के लिए जाएगा, और ब्रेक करके कहां पे जाएगा, मोस्टली अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, जो कि इसमें 88,222 तक का है। तो अगला मूव जो भी यहाँ से बनेगा वो बनेगा 88,200 तक का ऊपर रेजिस्टेंस है। इस लेवल से पहले शॉर्ट करने में बहुत रिस्क होगा, ठीक है। छोटा मोटा शॉर्ट करते हो कि 500 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, 1,000 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, तो वो आपके ऊपर है, आपको फिर जो करना है करो। लेकिन अगर आपको बड़ा पॉइंट चाहिए कि 4,000 5,000 पॉइंट के लिए मुझे होल्ड करना है, तो ये एक अच्छा शॉर्ट लेवल है बाइंग के लिए। 73,000 73,000 से पहले अगर आप कहीं पे भी लॉन्ग करते हो तो फुल साइज कैपिटल मत जाना। मान लो आपका कैपिटल 1,00,000 रुपए है, अगर आप इस सपोर्ट से पहले कहीं भी बाई कर रहे हो तो आपको केवल 10,000 रुपए से बाई करना है। 90% आपका कैपिटल साइड रहने वाला है, क्योंकि आपको अपने कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना है। मार्केट से प्रॉफिट बनाया है, प्रॉफिट पे रिस्क लो। कैपिटल पे ट्रेड करो तो कभी भी रिस्क सबसे मिनिमाइज रखो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, अपने पैसे से ट्रेड करना भाई, घर वालों के पैसे से मत ट्रेड करना, बहुत मुसीबत होगी, ठीक है। कर्ज लेके कभी ट्रेड मत करना, बर्बाद हो जाओगे, कभी पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। एकमात्र यहाँ का सच है, ठीक है, क्योंकि प्रेशराइज्ड माइंड कभी पैसा नहीं बना पाता है। बाय द वे, अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो आप नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर शार्क एक्सचेंज में अकाउंट खोलो। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको सबसे कम फीस लगेगा। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको अलग प्लेटफॉर्म मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज में जाके अकाउंट खोल सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज में ऑप्शन सेलिंग आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। इसमें स्ट्राइक प्राइस भी देखोगे तो 100-200 पॉइंट के रेंज में रहते हैं, और यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप जाके कॉइन स्विच में अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि इनका स्कैल्पिंग प्लेटफॉर्म जो इन्होंने बनाया हुआ है टर्मिनल अपना, वो बहुत ज्यादा एडवांस है। तो अगर आपको
स्कैल्पिंग करना है तो कॉइन स्विच में आप जाके अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए डेल्टा में। और अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना है तो आपको नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे कम फीस लगेगा आपको और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इनफैक्ट अगर आप 30,000 तक का फीस पे करते हो और अगर प्रॉफिटेबल रहते हो तो आपका सारा पैसा रिबेट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको शार्क एक्सचेंज के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए या फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है तो आप मुझे कमेंट्स में उस एक्सचेंज का नाम लिख देना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे ट्रेड करना है, क्या इंटरफेस है, कहाँ पे क्या आपको यूजफुल हो सकता है ये चीजें। चलो इथेरियम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इथेरियम अगर देखोगे ना तो अभी अल्ट कॉइन थोड़ा सा रुक रहे हैं। जैसा मैंने देखो इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली है, उसको जाकर देख लेना, क्रिप्टो मनी रोटेशन के बारे में, आपको चीजें समझ में आएगी। तो वही चीज अभी यहाँ पे हो रही है। नीचे की तरफ देखना, आप ध्यान रखना कि इथेरियम में जो सबसे बेस्ट सपोर्ट है वो है 2323 के आसपास का, ये बेस्ट सपोर्ट है इथेरियम में। इथेरियम अगर इसी रेंज में कहीं पे कंसोलिडेट करता है, जैसे ये वाली जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे अगर आके ये यहीं पे कंसोलिडेट करता है एक छोटे से रेंज के अंदर और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है अगले मंथ में, तो फिर जो इसमें जो आपको अगला टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 2700। और फिर इसके बाद अगर ये निकलना शुरू हुआ तो फिर आपको डायरेक्टली अगले राउंड नंबर 3000 तक आता हुआ दिखेगा। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे इथेरियम को प्लान करने वाले हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस इसी चैनल पे आपको आधे घंटे के बाद मिल जाएगा, तो उसको जाकर देख लेना, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में भी चीजें थोड़ी अच्छी हो रही है। वहाँ पे मैं बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे हम लोग डॉलर एंड ऑल के भी बारे में सीखेंगे, समझेंगे। तो चलो मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अगर प्राइस एक्शन में अपडेट होगा तो मैं वहीं पे सबसे पहले अपडेट करूंगा।